Open 10th class English reader, chapter number 13, The Last Stone Mason. ये कहानी द लास्ट स्टोन, मैसन का मतलब होता है मजदूर जो काम करते हैं, स्टोन मजदूर वाला मजदूर, पत्थर वाला मजदूर, उसका अंतिम स्टोन है। द स्टोरी टेल अबाउट एन ओल्ड स्टोन कलेक्टर हु वैल्यूज ट्रेडिशनल एंड आर्ट। ये कहानी बताती है एक बूढ़े व्यक्ति की जो पत्थरों से क्या करता है, इसको मूर्ति बनाता है या पत्थरों को तराशता है। उसकी पारंपरिक एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद हिज एम्बिशियस सन। उसका एक बेटा है जो उसी के जैसा उद्देश्य रखता है उसका भी। उसका नाम है गोपाल, who lives to earn money in आगरा। इसका जो बेटा है वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए कहाँ चला जाता है, आगरा। तो saddened by his son's departure and the possibility of the family craft dying, the old mason works tirelessly on a final statue until the collapses for execution। अर्थात जब उसका बेटा चला जाता है तो परिवार जो है वो कम आमदनी के कारण भूखा होता है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तंगी हो जाती है। तो उसके पापा अंतिम समय तक, यानी कि जब थक जाते हैं उसके बावजूद भी वो बूढ़ा व्यक्ति काम करता है हाथ से, और अंत में वो फाइनल स्टेज को जो बना रहा था वो कोलैप्स हो जाता, टूट जाता फ्रॉम एग्जिस्टेंस। अर्थात जो हथौड़ा या जो छेनी थी वो थोड़ी तेज लग जाती है, हाथ कांप जाते हैं, तो वो नष्ट हो जाती है। हिज यंग हेल्पर सलीम, उसका एक सपोर्टर था बूढ़े व्यक्ति का जिसका नाम था सलीम, हु वाज इंस्पायर्ड बाय द मैसन, जो उसके काम से बहुत क्या था, उत्साहित था या प्रोत्साहित था, जिस कारण वो भी इस काम को सीखना चाहता था। फिनिश इज द वर्क गिविंग द ओल्ड मैन होप दैट द ट्रेडिशनल विल कंटिन्यू थ्रू ए न्यू सक्सेसर। और वो सलीम बहुत मेहनत करता है, और जो बुजुर्ग व्यक्ति की उस पत्थर में स्टेचू बनाने की उम्मीद थी, आशा थी, उस तरह की मूर्ति उसका बेटा ना बना के उसका हेल्पर बनाता है। ठीक है, तो ये उसके बाद वो बुजुर्ग शायद मर जाता और सलीम उसकी इस कला को जिंदा रखता है, क्योंकि सलीम ने ही उसकी कला सीखी। ठीक है, अब इसी समरी को हम पॉइंट के द्वारा भी एक्सप्लेनिंग कर सकते हैं। ये पॉइंटों में भी दिया। द क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन का मतलब होता हाथ से काम करने वाला। एंड हिज सन, एक व्यक्ति था जो क्राफ्ट्समैन था और उसका बेटा। द स्टोरी इज अबाउट ए ट्रेडिशनल स्टोन, जो एक पारंपरिक मैसन थे जो पत्थरों से स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन इन कैरिंग स्टैचू ऑफ गॉड, जो भगवानों की मूर्तियां बनाते थे, राइट, एंड गॉड से और देवी देवताओं की। ए क्राफ्ट पास डाउन थ्रू जनरेशन, ही वर्क आउट ऑफ लव फॉर द आर्ट नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये लोग जो वो मूर्तियां बनाते थे वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं थे, उनकी पारंपरिक ये व्यवसाय था कि उसके दादा परदादा उसके बेटे, तो उस बूढ़े ने अपने बेटे गोपाल को भी ये कला सिखाई। His son Gopal feels that the profession is outdated. उसका बेटा गोपाल क्या सोचता है ये बेकार का प्रोफेशन है, जो सिर्फ गरीब लोग ही इस काम को करते हैं। एंड डिसाइडेड टू लिव फॉर आगरा टू मेक मनी बाय सेलिंग मास प्रोडक्शन, मास प्रोड्यूस्ड टूरिस्ट आइटम।
उसने कहा कि मैं आगरा जाऊंगा और टूरिस्टों को सामान बेचूंगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो लड़का आगरा चला गया। द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस आफ्टर गोपाल देव, जैसे ही गोपाल घर छोड़कर गया, बुढ़ा टेंशन में आ गया, उसे डिस्ट्रेस हो गई, अपने बेटे का अकेल यानी कि सूनापन उसे खाने लगा। द ओल्ड मैन इज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया। फेयरिंग, उसे डर लगने लगा, ही विल बी द लास्ट ऑफ हिज काइंड ऑफ यंगर जनरेशन कंटिन्यू टू अबोंडन ट्रेडिशनल आर्ट। उसे लगा कि उसकी जो कला है वो अब समाप्त हो गई। उसके मरने के बाद कोई भी मूर्ति पत्थरों से नहीं बनाएगा और ये आने वाले समय में मूर्तियां बननी बंद हो जाएगी। तो ही बिकम वीक एंड स्टेज, वो टेंशन के कारण कमजोर होने लगा। बट कंटिन्यू वर्किंग ऑन ए डिफिकल्ट स्टेचू, वो बड़ी मुश्किल से स्टेचू बनाता था, कमजोर होने के बाद, टेंशन होने के बाद। होपिंग टू फिनिश इट बिफोर हिज स्ट्रेंथ गिव आउट, वो बहुत संघर्ष करता था, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता था और स्टेचू को कंप्लीट करता था। ए न्यू होप, उसकी नई उम्मीद। द ओल्ड मैन कोलैप्स फ्रॉम execution and when he walks up he finds सलीम। उसने तलाश की कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी इस कला को सीखकर उस जैसा आर्टिस्ट बने और उसके मरने के बाद भी उसकी कला को जिंदा रखे। तो उसे एक सलीम मिलता है, एक लड़का सलीम, ही इज यंग हेल्पर, जिसे वो अपना हेल्पर बनाता है। Completing the statue, Salim explained that he has been practicing on his own and want to learn the art. सलीम ने कहा कि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ स्टेचू बनाने की, लेकिन मेरे से बन नहीं पाती, लेकिन इसलिए मैं आपसे ये कला सीखना चाहता हूँ। Seeing Salim's dedication, सलीम के इस डेडिकेशन को देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, रियलाइज किया दैट द ट्रेडिशनल मे हैव फाउंड ए न्यू सक्सेस, शायद इस परंपरा ने, मेरी इस कला ने अपना एक नया साथी चुन लिया और उसे क्या करा, चुन लिया। और एंड ही इज नॉट इन फैक्ट द लास्ट स्टोन मैसन, शायद वो पत्थरों से काम करने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह एक नया व्यक्ति भी इस काम को स्टार्ट करने वाला। दिस चैप्टर इज फिनिश। ये कहानी बहुत अच्छी है और कोशिश करिए कि आप हमें मोटिवेट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें एडवाइज करें कि हम और क्या चेंज करें। थैंक यू।